क्या हाल चाल है चुन्नू मुन्नू? बताइए फास्ट, क्या हाल चाल है बेटा? बताइए। आप सभी को पता होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, बैच 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ। और आप सभी के लिए तेजस बैच आज से पहली क्लास है। और आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को इस लेवल पे पढ़ेंगे कि अगर मान लो आप एनसीईआरटी क्वेश्चन उठाते हो, या फिर कोई भी स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन उठाते हो, चाहे वो आपका नवोदय हो, चाहे सीएम श्री हो, चाहे आपका सैनिक स्कूल हो, या फिर आपका जामिया या फिर आरएमएस हो, क्वेश्चन देखते ही उड़ा दोगे। मतलब हार्डली आप 40 सेकंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन कर दोगे। 40 तो मैंने आपको मैक्सिमम बता दिए। इस चैप्टर को हम एकदम बेसिक से, जीरो से एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। तबीयत ठीक है बेटा? तबीयत ठीक है? फटाफट क्लास को ज्वाइन करो फटाफट। कुछ पेरेंट्स जो कहते हैं डाउट आता है, और आप सभी को बता दूं, जो बैचेस है इसमें जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 99% सीएम श्री के फॉर्म निकलेंगे। 1% कुछ नहीं कह सकते। और बैच बाय करने, ये जो बैच है वो 3 मंथ का है। जो सैनिक का कर रहे हैं वो 2 मंथ बाद उनका खत्म हो जाएगा। ठीक है। और सीएम श्री के जो फॉर्म निकलेंगे आगे के लिए भी, उसके लिए भी तेजस बैच ही कंटिन्यू करेंगे। करें भाई? तबीयत बेटा एकदम ठीक है? और शायद आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए एकदम अब जीरो से। चलो। अब ना कोई भी बच्चा, मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा ना आपको, मेरी पहली क्लास जो होगी वो एकदम बेसिक होगी। क्या होगी? एकदम बेसिक। देन उसके बाद बेसिक क्लास में आपका लेवल बना देंगे, सेकंड में थोड़े क्वेश्चन का हार्ड लेवल, फिर थर्ड, फिर ऐसे करते हैं। ठीक है, चलो। एकदम आज मैं जीरो से पढ़ाऊंगा। तो कोई बच्चा जीरो से तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए वो भी सीख सकता है यहाँ से। यानी कितना भी पढ़ाई में कमजोर हो और कितना भी होशियार हो, उसके लिए उसके लिए ये बेस्ट टॉप लेवल पे है। या फिर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने लेवल को बूस्ट अप करना चाहते हैं। ठीक है। देखो, पहले हम स्क्वायर लिखेंगे। सबसे पहले जो काम होता है, और देखना इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन ले जाऊंगा आज। पहली क्लास है, तो पहली क्लास आप सभी को पता बेसिक होती है, लेकिन आज कंसेप्ट भी सीखेंगे और ट्रिक भी सीखेंगे। मजा आने वाला है आप सभी को। ठीक है। एक मिनट रुकना। हेलो। हेलो। देखो, पहले 1 से लेकर 30 तक स्कूल लेंगे अगर आपको नहीं आते, और फिर मैं आपको ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप 1000 तक स्क्वायर निकाल सकते हैं। बट 30 तक आपको आने मस्ट होनी चाहिए। ठीक है। चलो। ये फोन आते रहेंगे भाई क्लास में। चलिए, पहले हम 1 का स्क्वायर लिखते हैं। आसान है देखो, लेकिन लिखना जरूरी है बेटा। ऐसे समझो। और ये ऑनलाइन ऑफलाइन का कोई कंसेप्ट नहीं है। जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हो सेम ऑनलाइन है, बस आपको सिद्धांत से पढ़ना है। सिद्धांत से सारा पढ़ोगे, सिलेक्शन आपका 100% है। नहीं पढ़ोगे, टाइम पास करोगे, तो नहीं होगा। जैसे काफी पेरेंट्स हैं, पिछली बार, अब लगातार कॉल आ रहे हैं, सर बैच चाहिए बैच चाहिए। पिछली बार भी सेम यही हुआ था। बट दिक्कत क्या थी ना, जो पेरेंट्स थे उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा लोकल ट्यूशन पढ़ लेगा, हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं हुआ। अब जिन पेरेंट्स के ने हमारा बैच लिया था उनका सिलेक्शन हो गया। अब उनसे कह रहे कि बैच दिला दीजिए। तो बैच ले लो, मौका मत छोड़ो बेटा। सिलेक्शन चाहिए तो बैच ले लो। जवाहर नवोदय सैनिक सीएम श्री कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, सभी के लिए 4 का स्क्वायर। मैं थोड़ा फास्ट लिखता हूँ बेटा, ठीक। 5 का 25 होता है, आप सभी को पता है। लिखेंगे सारे कॉपी लेके। अगर सिलेक्शन लेना है तो जैसा मैं बोल रहा हूँ बेटा, वैसा करो बस। अब 11 से लिखेंगे, और फिर ट्रिक सीखेंगे। इसके बाद ट्रिक है, फिर देखना कितना मजा आएगा। फिर हम कंसेप्ट भी सीखेंगे, सब चीज सीखेंगे। 169 होता है 14 का। 196 होता है। मैं भी एक आधा पूछूंगा भी आपसे बीच में रोक के। 15 का 225 होता है। 16 का 256 होता है। 17 का 289 होता है।
18 का 3 2 4 होता है, 19 का 3 6 1 होता है, और 20 का 400। अब हम करेंगे 20 के बाद 21 का। अभी देखना, आपसे पूछूंगा 441 484 529। कंसेप्ट ऐसा कि दिमाग के पेज खोल दे। अगर आपने एनएमएस की तैयारी भी कर रहे हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 9 तक के, तो भी इजीली क्वेश्चन उड़ा दोगे। ठीक है, वन शॉट नहीं होती बेटा। पेड क्लास में एक एक चैप्टर को हम आपका 3 से 4 दिन में आपको करा देंगे, एक एक चैप्टर एकदम डिटेल में। सारे क्वेश्चन, प्रैक्टिस शीट भी आपको मिलेगी क्वेश्चनों की अलग से, और आपकी जो पीपीटी होगी ये वाली, ये भी आपके ग्रुप पे सेंड कर दी जाएगी। इसमें आपको साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश 3 टीचर पढ़ाएंगे। मैं साइंस और मैथ पढ़ाऊंगा, आकाश सर आपको इंग्लिश और रीजनिंग पढ़ाएंगे, और श्रेया मैडम जो है वो आपको जीके पढ़ाएंगे। आप सभी को पता है यूपीएससी के बच्चों को जीएस पढ़ाते हैं बहुत टॉप लेवल पे। चलो, 5 7 6 25 का स्क्वायर, 6 2 5 26 का स्क्वायर, 6 7 6 27 का स्क्वायर। अब देखते हैं कौन बताएगा। 7 2 9 28 का स्क्वायर बताओ, और 29 का बताओ। जल्दी फटाफट, जल्दी बताओ फटाफट, कौन बताएगा 28 और 29 का? बताइए भाई। जेएनवी हो चाहे आपका, जेएनवी हो चाहे आपका सीएम3 हो, चाहे आपका सैनिक हो, चाहे आपका आरएमएस हो, चाहे जामिया हो, क्वेश्चन को यूं उड़ाओगे। बताओ जल्दी। बहुत बढ़िया। 28 का 784, और 29 का क्या बताया? 841। ये जो कह रहे हैं ना पता नहीं, पेरेंट्स को कॉल करूंगा, अंशपाल पेरेंट्स को कॉल करके पूछूंगा कि आपके बच्चे को 30 तक स्क्वायर नहीं आती। चलो, 30 तक स्क्वायर है। अब हम, ये तो आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मैं आपको, या फिर 2 मिनट के लिए मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। इसके बाद मैं आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक सिखाने वाला हूँ, और एक बार ट्रिक आ गई यूं स्क्वायर उड़ा दोगे। चलिए करिए, मैं एक बार स्क्रीन से हट चुका हूँ। चलो बच्चों ने लिख लिया है भाई, सही, बच्चों ने लिख लिया है। अब ट्रिक कराएं। चलो तो ट्रिक से स्क्वायर निकालना सीखे बेटा, जल्दी बताओ। बच्चों की काफी डिमांड होती है, और जो बच्चे इसको यूट्यूब पे देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कि यूट्यूब पे भी आपको कंटेंट वगैरह मिलता रहेगा। जैसे हमें समय मिलेगा हम यूट्यूब पे भी कंटेंट लगातार डालते रहेंगे, और यूट्यूब से भी काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ऐसी बात नहीं हुआ। लेकिन एक होता है प्रॉपर वे में तैयारी करना, यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में मिल जाएगी। यूट्यूब पे भी कंटेंट लगातार मिलता रहेगा, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल। देखो, आप पढ़ेंगे ट्रिक। हाँ भाई, चुनो उन्होंने ट्रिक करें। हालांकि ये जो क्लास चल रही है अभी, ये हमारी हमारे ऐप पर चल रही है, और रिकॉर्डिंग भी है। बताइए, जल्दी बताइए, ट्रिक से करें। जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट हम फास्ट। यस सर, चलो भाई। निमित जैन ने कहा सर करा दो ट्रिक से। आ जाओ, कुछ अंडर रूट निकालना भी सीखेंगे, क्यूब रूट की भी ट्रिक सिखाऊंगा, स्क्वायर रूट की भी ट्रिक सिखाऊंगा, सबकी ट्रिक सिखाऊंगा, स्क्वायर निकालने की भी, स्क्वायर रूट निकालने की भी।
क्यूब रूट निकालने की भी, और ठीक है, और क्यूब निकालने की, सभी की सिखाऊंगा। देखो पहले हम बात करते हैं, जैसे हमारे पेड बैच हैं सीबीएसई के, तो वहाँ पर हम पढ़ाते हैं लेकिन ट्रिक नहीं सिखाते। वहाँ पर अभी आपको अच्छे लेवल का पढ़ाते हैं, जिससे आप क्लास में टॉप रैंकर रह सको। अगर आप कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में, वो सभी के लिए बैच एप्लीकेबल है संकल्प। अगर आप कोई बैच परचेज करना चाहते हैं हमारा, या कोई डिटेल चाहिए, 9318472935, इस पर आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। और टेलीग्राम का लिंक दिया होगा वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है, अगर आपको कंटेंट चाहिए तो। मान लेते हैं हमें 41 का स्क्वायर निकालना है, फिर आप भी निकालोगे बेटा, ठीक है। हालांकि कुछ जो ट्यूशन वाले टीचर्स होते हैं वो अलग अलग ट्रिक दिखाते हैं, लेकिन वो अलग अलग नंबर के लिए वैलिड होती है, हर किसी के लिए वैलिड नहीं होती। मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ वो हर नंबर के लिए वैलिड होती है। देखो आ जाओ, अगर मैं हमें 41 का स्क्वायर निकालना है तो पहले क्या करना है बेटा, 4 का स्क्वायर करो, कितना हो गया 16, 16 हो गया। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 होता है ना, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, अगर सिंगल डिजिट होगी ना, सिंगल डिजिट, तो 0 1 लगाना है। अगर मान लो 4 का स्क्वायर आता है 16, तो फिर 0 नहीं लगाना, या 0 नहीं लगाना। अगर सिंगल डिजिट होगी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 तक होगा, तो 0 लगाना है। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, नहीं 0 1। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। ये आपको हार्ड लग रहा है, एक दो बार क्वेश्चन करोगे बहुत ईजी हो जाएंगे, 5 सेकंड में निकाल दोगे। इन दोनों का मतलब 4 को 1 से करोगे कितना आएगा 4, और उसका डबल कर दो, 4 का डबल कितना हो गया 8। यहाँ से छोड़ के ना, बस एक डिजिट छोड़ के यहाँ से प्लस कर दो, 1861। बहुत बढ़िया। जो बच्चे कह रहे हैं ना क्लास बीच में अटक रही है, बेटा आप अपने फोन का वाईफाई होना चाहिए और नेट होना चाहिए उसके अंदर, वरना क्लास जो होती है, हमारे हैवी सॉफ्टवेयर है क्लास के लिए, अच्छा क्वालिटी बहुत अच्छी है क्लास की, लेकिन उसके नेट अच्छा चाहिए होता है। 41 आ गया। चलो अगर मान लो हमें 52 का स्क्वायर निकालना होता, तो कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 25 बेटा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, लेकिन 4 क्या क्या सिंगल डिजिट है तो 0 लगाएंगे, 04 लिखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 10 का डबल करो 20, यहाँ लिख दो, प्लस कर दो, एक छोड़ के लिखना है बस, प्लस कर दो, 4072। बताओ समझ आया, जल्दी बताओ समझ आया, बताइए, समझ आया जल्दी। समझ आ गया तो फटाफट वी एस कमेंट कर दो, समझ आ गया तो फटाफट वी एस कमेंट कर दो जल्दी। और क्लास में मेरी जब बैठा करो ना, तो एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होके, ये नहीं फोन में गेम खेलने लग गए या कुछ करने लग गए, अगर मुझे लगा कोई दिक्कत आई। चलो भाई सब बच्चों ने वी एस कर दिया, बहुत बढ़िया। अभी देखते रहो, अभी तो मैं 3 डिजिट के भी निकालूंगा। आपको एक क्वेश्चन दूं, आप करोगे, आप करोगे तो दो बताओ। आप 63 का निकालो फटाफट जल्दी, देखते हैं सबसे पहले कौन निकालेगा। निकालिए 63 का। निकालिए। और जिन बच्चों ने सीएम श्री की स्कूल की बुक ली हुई है, ध्यान रखना, वो बुक को यूज मत करना। बुक सारी फ्रॉड है, वो खराब बुक है। मतलब अच्छे पब्लिकेशन की है तो एक अलग बात है, अगर किसी कोई पब्लिकेशन बढ़िया नहीं है तो उसको यूज मत करना बिल्कुल भी। वो पहले अलग सिलेबस पे है, आपको नहीं पता, मुझे पता ही है सच्चाई क्या चीज़ है, तो ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। अपनी बुक है उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना है। जितने बच्चों ने बुक ली थी देख लेना कितनों का सिलेक्शन हुआ, एक का भी सिलेक्शन हुआ, वो अलग बुक है, जो आप पढ़ रहे हो वो अलग चीज़ है। कितना बता रहे हैं बच्चे,
3969। चलो देखते हैं। 6 का स्क्वायर 36 बेटा, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 ना लगा के 09। 6 को 3 से करोगे तो कितना आएगा 18, 18 का डबल करो 36, कितना हो गया 36, प्लस कर दो एक छोड़ के यहाँ से 9693। कितने बच्चों का ही आ रहा था बताइए फास्ट। अभी 2-3 क्वेश्चन और दूंगा, फिर देखो लेवल कितना मजा आएगा। अभी 3 डिजिट का कराऊंगा आपको मैं। नहीं, CM श्री की बुक से ही नहीं है बेटा, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ो, अपने सीनियरों से देख लो। अभी काफी स्कूलों में बच्चे वीडियो बना बना के भेज रहे हैं, जो हमारे सेलेक्टेड बच्चे हैं। चलो सेम आंसर है सर मेरा, यही आया था, बहुत बढ़िया। अब एक कर दो आप, ताकि मेरे को मन की तसल्ली हो जाए, फिर मैं आपको 3 डिजिट का कराऊंगा, ठीक है। 3 डिजिट का कराएंगे, फिर उसके बाद नया टॉपिक करेंगे, फिर नया टॉपिक करेंगे, ठीक है। फिर कंसेप्ट सीखेंगे, कंसेप्ट जरूरी है। आप मुझे बताओ 95 का। 95 का बताइए। बहुत बढ़िया, नीक कुंजल ने सही आंसर दिया है, नीक कुंजल ने सही आंसर दिया है। और आपके जो कमेंट होते हैं वो सारे हम यहाँ पढ़ रहे होते हैं, एक एक बच्चे का नाम आ रहा है, कमेंट पढ़ रहे हैं। सन्नी कुमार का आंसर गलत है। सन्नी कुमार बेटा गलती कर दी आपने, चेक करो। सादिक का सही है, कार्तिक द्विवेदी का सही है, रिया कुमारी का सही है। बहुत बढ़िया। देखो, अब मैं आपको इसकी दूसरी ट्रिक भी सिखाने वाला हूँ। 9 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 81, 5 का कितना हो गया 25। दो डिजिट है तो जीरो मत लगाना है, दो डिजिट है ना तो जीरो नहीं लगाना। 9 को 5 से करेंगे 45, 45 का डबल कितना हो गया 90, एक छोड़ के ऐड कर दो 5 2 10 9। अब एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना। अब देखो, जिसके लास्ट में, जिसके लास्ट में, लास्ट में, लास्ट में यूनिट डिजिट अगर 5 है, क्या है 5, तो देखो इसका स्क्वायर कैसे निकालना है। इसके स्क्वायर की ट्रिक अलग है, देखो बताता हूँ। इफ यूनिट डिजिट 5 है, क्या है 5, तो स्क्वायर कैसे निकालोगे। तो देखो, मान लो जैसे 35 है, 35 का स्क्वायर निकालना है, तो अब कैसे करोगे। देखो 5 है ना, ये सिर्फ 5 वाले केस के लिए। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3 के बाद कौन सा आता है 4, तो इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 12 आ गया, कितना आ गया 12। और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 12, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। जैसे आपका 95 था, 9 के बाद क्या आता है 10, तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 9 को 10 से करोगे तो कितना आएगा 90, और 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। देखो कितना आसान हो गया। ये कब एप्लीकेबल है, जब आपका लास्ट में यूनिट डिजिट कितना है 5 है। बताइए, समझ आया। फिर आपको क्वेश्चन दूं, बताइए जल्दी बताइए, फास्ट बोला करो बेटा, फटाफट बोला करो, बोलो फास्ट, फास्ट हम फास्ट बोलो। मजा आ रहा है तो, अगर मजा आए ना वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करना, और तेजस बैच को फटाफट बाय कर लेना। लास्ट टाइम जो गलती करी है, सीटें कम होंगी, ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ। 99% चांस है कि फॉर्म निकलेंगे। चलो बच्चे खुश, हम भी खुश। चलो 2 क्वेश्चन करोगे, फिर आगे चलते हैं, ट्रिक को लेके, ट्रिक को लेके आगे चलेंगे, ठीक है। आप करोगे 75 का स्क्वायर,
और 65 का स्क्वायर। जल्दी करो, फिर बेटा आगे चलते हैं। कंसेप्ट भी तो पढ़ाने, कंसेप्ट भी पढ़ाने और क्वेश्चन भी कराने। देखना इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ट्रिक्स होते हैं ना, क्या खतरनाक तरीके से उड़ाएंगे। जल्दी बताओ क्या कह रहे हैं। बेटा तेजस बैच की जय हो। बेटा तनिष्क, सभी का आंसर आ रहा है मेरे पास। बहुत बढ़िया, सादिक ने आंसर दे दिया, सादिक ने भी दे दिया। अब देखो आप सेकंडों में निकाल रहे हो। बहुत बढ़िया, दोनों आंसर आ गए। 7 के बाद क्या आता है? 8। तो 7 को 8 से करोगे 56 होगा। 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 6 के बाद 7 आता है, यानी कि 42, 25। जिन दोनों के ये आंसर नहीं है, सबने गलत करा हुआ है। ये आंसर आने चाहिए। बताइए। नहीं, ऑल के लिए नहीं है, जिसके लास्ट में 5 आएगा उसके लिए है। बेटा आप सीख जाओगे, एक दिन में नहीं सीखोगे। पता है पढ़ते पढ़ते कितनी मेहनत लगती है, तो एक दिन में नहीं सीखोगे। अभी देखो आप पढ़ोगे, फिर हम आपको ट्यूशन पढ़ाएंगे, जब सिलेक्शन होगा। आगे चले, चलो हम अब निकालते हैं हम स्क्वायर 3 डिजिट के। ये आपको इतने काम आएंगे ना, स्क्वायर 3 डिजिट्स की। जैसे मान लो अब आपके पास कितना है, 105 है। अब मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। अब ध्यान से देखो, ये 3 डिजिट है, अब इसका कैसे निकालोगे आप? तो मैंने क्या बताया आपको, अब इसका भी तरीका सीख लो। वही फॉर्मूला है, लास्ट में एक डिजिट छोड़ने का, छोड़नी है एक। आप 1000 तक निकाल सकते हो। अब यहाँ पर एक छोड़ दिया ना, और यहाँ पर 2 है। 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। 5 अलग, या तो 5 है, 5 वाली ट्रिक तो अलग है। मैं 5 वाला कंसेप्ट नहीं बता रहा, 5 वाला नहीं बता रहा, वरना 103 ले लो। 5 वाले में तो वही सेम कंसेप्ट लग जाएगा। अब 103 में ध्यान से देखो, यहाँ से एक यूनिट डिजिट लो 3, और यहाँ पर एक डिजिट है, और जो बची हुई दोनों डिजिट यहाँ ले लो। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 होगा। और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। बट मैंने बताया था सिंगल डिजिट होगी तो 0 लगाओगे। लगा दिया। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 30। 30 का डबल कितना हो गया? 60। एक छोड़ के 60 को प्लस कर दो, 90601। आपका आंसर आ जाएगा। बताओ ये समझ आया? ये समझ आया? जल्दी बताओ फास्ट। बताइए। चलो बच्चों को समझ आ गया। अगर बेटा समझ आ गया ना, तो मेरी नाक मत कटाओ, एक क्वेश्चन कर दो प्यारा सा, ताकि मेरा दिल भागम भाग हो जाए। 121 का स्क्वायर कर दो, जल्दी, फटाफट, फटाफट। बेस्ट टीचिंग सर, वी एस। चलो बहुत बढ़िया। आपको समझ आना चाहिए बस। मुझे चाहता हूँ कि देखो, आपको इतना स्लो पढ़ाऊंगा ना, हम लोगों के ना मन में एक मिथ है, अरे ऑनलाइन पढ़ेंगे क्या समझ आएगा। अरे तुम देखो ना, मैं पढ़ा तो रहा हूँ। हो ही नहीं सकता कि समझ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, इम्पॉसिबल है। आप ऑनलाइन बच्चा अगर पढ़ने वाला है, देखो, अगर ज़्यादा ही कमजोर है, बहुत कमजोर है, तो एक अलग बात है, उसको तो ऑफलाइन में भी समझ नहीं आएगा। बट अगर बच्चा एवरेज है ना, ठीक है, और सीखना चाहता है, तो जीरो से हीरो बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। बहुत बढ़िया, बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्रिश ने दिया है, क्रिशजीत सिंह ने 14641। चलो देखते हैं सही है गलत है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो पेयर बनाओ, पीछे से एक का बनाना है हमेशा, पीछे से हमेशा किसका बनाना है? एक का, और आगे से 2 का। 12 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 144। 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बेटा? 01।
12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12, 12 का डबल कितना हो गया 24, 24 यहाँ पे 1 4 6 4 1। तो जिस बच्चे क्रिस जीत का आंसर ही सही था। ठीक है, बताइए। पहली क्लास जो होगी वो ज़्यादा बड़ी नहीं लूँगा, क्योंकि पहली क्लास है, आपका माइंड थोड़ा सा वैसा हो जाएगा। तो पहली क्लास एकदम स्लो लेके चलूँगा, ज़्यादा बड़ी नहीं कराऊँगा। फिर कल से हम प्रॉपर 1 घंटा पढ़ेंगे। ठीक है, आबान आलम बेटा पढ़ रहे हैं सबका। चलो भाई, आज तक हमारी का भी आंसर सही आया था। अब टॉपिक पढ़े अगला, अगला टॉपिक पढ़े। देखो, कुछ बातें ध्यान रख लो। कुछ बातें ध्यान रख लो, जैसे अगर मैं स्क्वायर करूंगा किसी भी इवन नंबर का तो क्या आएगा, हमेशा इवन नंबर आएगा। अगर मैं स्क्वायर करूंगा किसी ओड नंबर का तो हमेशा क्या आएगा, ओड आएगा। अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ सिंबल दिया होता है ना, स्क्वायर रूट को हमेशा इससे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे अंडर रूट से स्क्वायर रूट को। इसका एक और नाम होता है, इसको रेडिकल सिंबल भी बोलते हैं। तो ये बातें ध्यान रखना। अच्छा, पता है आपको, आपको एक बात भी पता होगी कि इसकी संख्या के लास्ट में यूनिट डिजिट हो ताकि वो स्क्वायर रूट ना हो। यानी कि कौन कौन सी यूनिट डिजिट होती है, अगर वो लास्ट होंगी तो स्क्वायर रूट नहीं होगा। जैसे लास्ट में, लास्ट में अगर यूनिट डिजिट, ये सब लिख के दूंगा आपको पीपीटी में, ये सब पीपीटी में लिख के दूंगा, इंपॉर्टेंट। अगर लास्ट में यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट जो है अगर 2 होगी तो स्क्वायर रूट नहीं होगा। बताओ जल्दी, जल्दी बताओ, फटाफट। देखो, 2 होता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शिल्पी ने सही आंसर दिया। 2 3 7 और 8। एक बार ना क्यूआर कोड भेज दो, बच्चे बैचेस ले रहे हैं ना, 1 मिनट हो गया बस, क्यूआर कोड भेज दो। बेटा आपका ट्रस्ट और आपका भरोसा, और फीस मैं हमेशा बोलता हूँ, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी और हमारी तरफ से कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला होगा तो वो बहुत कुछ सीख सकता है। 2 3 5 का होता है बेटा, आस्था 5 का होता है, 25 में नहीं होता है। किस कौन कॉल कर रहा है भाई, यार कॉल इतनी आ रही है। बेटा जैसे आस्था ने बोला कि सर 5, बेटा 5 तो 25 में होता है, तो 25 × 5 का नहीं होता। चलो अब कंसेप्ट सिखाऊं, एक क्वेश्चन करा दूं एक आधा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन में बाद में सिखाऊंगा आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे क्लास में पढ़ाऊंगा। क्या नाम है, स्क्वायर रूट निकालने के 2 तरीके होते हैं, पता ना आपको। एक स्क्वायर रूट निकालते हैं भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये क्लास में कल सिखाऊंगा आपको। और स्क्वायर रूट निकालते हैं भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये दोनों के दोनों मेथड कल मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा। ठीक है, कल ही क्लास में। ये क्वेश्चन गलत दे दिया क्या, 1 मिनट चेक कर लो बेटा, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत है, एक बार चेक कर लेते हैं।
देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये गलत है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन ठीक कर देता हूँ। ये जो टाइपिंग करी है ना हमारी टाइपिंग टीम ने, तो उनसे गलती हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं सही कर देता हूँ बेटा। ये क्वेश्चन ऐसे है, और ये क्वेश्चन करते ही फिर हम आपको एक नया कंसेप्ट सिखाऊंगा, फिर आपको एक नया कंसेप्ट सिखाऊंगा, और आप देखते ही ये 36 है बेटा, और ये 169 है। बताइए क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी बताइए आप। बेटा सारा कराऊंगा आपको, सारे। सीबीएसई का अलग होता है, और यहाँ पे बैचेस में अलग चीज़ है। ऐसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं, सब्ट्रैक्शन मेथड भी होता है, वो थोड़ी सिखाएंगे, वो तो सीबीएसई में हमारे संकल्प बैच में सिखाते हैं वो आपको। बताइए क्या होगा आंसर इसका। मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से। बताइए, जल्दी बताइए फास्ट। अब हमारी ऑफलाइन ब्रांच भी आने वाली है, हम ये बैचेस आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमारे रोहिणी सेक्टर 20-21 में रहता है वो ऑफलाइन आ सकता है, जो प्रताप बिहार साइड रहता है या फिर अमन बिहार सुल्तानपुरी साइड रहता है वो बच्चे आ सकते हैं हमारे ऑफलाइन में। और अब हमारी ऑफलाइन में एक ब्रांच खुलने जा रही है रोहिणी सेक्टर 21 में, जल्दी ओपन होगी रोहिणी सेक्टर 21 में। पेरेंट्स की काफ़ी डिमांड थी कि सर सेक्टर 21 में आओ, 21 में आओ। 20 में तो ऑलरेडी चल रही है, अब 21 में भी आ रहा है। 35 का बताया, अलीशा का आंसर सही है 55। चलो, हमें पता है 169 किसका होता है, अंडर रूट 13 का। 13 प्लस करोगे इसके अंदर तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 49। 49 अंडर रूट कितना होता है, 7 का। 7 प्लस करोगे इसके अंदर, यहाँ स्टेप बाय स्टेप नहीं सिखाया जाएगा बेटा आपको। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 30 और 25। अब देखो कैसे निकालना होता है, जिसके लास्ट में 25 होगा और उसका अंडर रूट निकालना होगा ना, ट्रिक सीखो यहाँ पर कैसे निकालना है। 5 का अंडर रूट कितना, 25 का अंडर रूट कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। 30 के ऐसे फैक्टर करो, 30 के ऐसे फैक्टर करो जो क्या हो, कंजिक्यूटिव नंबर हो। कंजिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, जो लगातार आते हैं, 2 3 3 4 5 6 7 8, ये कंजिक्यूटिव नंबर होते हैं। तो 30 के कंजिक्यूटिव फैक्टर कौन से होंगे पता है आपको, 5 इंटू में 6। पेरेंट्स बोलते हैं ऑनलाइन, अरे मैं कह रहा हूँ आप ऑनलाइन पढ़ के देखो, ऑफलाइन नहीं पढ़ाओगे, ये मेरी गारंटी है। इतने आसान तरीके से पढ़ाएंगे। और हमारे सीबीएसई बैच देख लोगे जो हम ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को ऑनलाइन, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का, नेक्स्ट लेवल का मजा आ जाएगा उधर तो। ये एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस के हिसाब से तो क्या हो गया, 5 × 6। तो इन दोनों में जो छोटा नंबर होगा ना, छोटा नंबर, इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, 5 है। तो इस यहाँ से 5 ले लो, और ये वाला 5, 55 आंसर आ रहा है। ऑप्शन में है ये, ऑप्शन सही। कितने बच्चों का ये ऑप्शन सही है बताइए। नहीं नहीं, मैंने आप मेरे ट्यूशन के जो 5-10 किलोमीटर दूर तक है वो पढ़े, इतनी दूर से ना आए। अगर कोई बच्चा मंगोलपुरी से है या फिर उससे दूर से है, हमारा रोहिणी सेक्टर 20 लगता है, अगर उसके 5 किलोमीटर के दायरे में हो तो आ जाना ट्यूशन। 5 किलोमीटर से दूर हो तो फिर ऑनलाइन पढ़ लेना। चलो, एक कंसेप्ट और सिखाऊंगा आज बढ़िया वाला, खतरनाक वाला। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और जो डिवीजन मेथड है ना, ये मैं आपको कल जब क्लास होगी हमारी ऐप पर पेड वाली, उसमें आपको करा दूंगा। आज कंसेप्ट सीखो एक बार। चलो, और ऐसा कंसेप्ट जो मजा आ जाए, ओके सर वाह, मजा आ गया, दिल बागम बाग हो गया सर जी, ऐसे बोलोगे तो। अभी देखो, ये पढ़ने के बाद बोलोगे सर जी दिल बागम बाग हो गया। कंसेप्ट बोल लो इसको, इसको ट्रिक बोल लो, जैसी आपकी इच्छा करे बोलो, करा दूं। तो जादूगर पूछता है ना, अपने सीनियरों से पूछ लो, बोलो करा दूं भाई, बताइए जल्दी।
जल्दी। चलो भाई, बच्चों ने बोल दिया सर करा दो। देखो, आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे होंगे। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दी हुई है और आपसे पूछते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू बताओ। अब तो स्कूल में भी आते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना आपके एग्जाम में। आते हैं ना, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर आते हैं। ट्रिक सिखा दूं, एक ट्रिक। देखो, ट्रिक भी सिखाऊंगा और ये फॉर्मूला बनता कैसे ये भी सिखाऊंगा। देखो, अगर अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दी है बेटा, p दी है। हम मान लेते हैं जो वैल्यू दी थी वो p होती है। क्या होती है, p। और आपसे बेटा अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, p² माइनस 2। अगर ये बात समझ आ गई तो मजे आ गए फिर तुम्हें बोलो। और अगर x माइनस 1/x की वैल्यू p दी हुई है और आपसे x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछ रहा है, तो फिर होगा p² प्लस 2। अगर ये ट्रिक और फॉर्मूला पता है और आसान है, मैं कोई एक्चुअली कोई ट्रिक होती नहीं है, सब फॉर्मूले से बनाई जाती है, तो आपको फिर वहां पर यूज करना है p² प्लस 2। ये बात समझ आए, क्वेश्चन करा दूं, अब बोलो। अरे करा दूं, बताइए। बेटा समझाना क्या है, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है। ये तो फॉर्मूला लिखा है, एक फॉर्मूला समझ लो या फिर ट्रिक समझ लो। चलो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर देखो कितना इजीली क्लियर हो जाएगा आपको। एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, ठीक है। आप बताना इसका आंसर। और ये कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे बना, मैं कल आपको क्लास में बता दूंगा, ठीक है। या अभी समय होगा तो यहाँ भी बता दूंगा, यहाँ भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 है, तो p क्या हो गया हमारा, 5 क्या हो गया, ये p हो गया। क्या हो गया बेटा, p। आपसे बोल रहा है x² प्लस 1/x² की वैल्यू बताओ। तो मैंने क्या बताया, p का स्क्वायर माइनस 2, यानी p का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 2। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 में से 2 के कितना आ गया, 23। तो क्या वैल्यू आ गई, 23। बता, बात समझ आई, बता जल्दी। बेटा 2 से ज़्यादा होगी, 3 वाली होगी वो भी बताऊंगा, 4 वाली होगी वो भी बताऊंगा, 6 वाली होगी वो वाली सब बताऊंगा। आप घबराया मत करा करो, फिर बहुत एडवांस लेवल हो जाएगा। चलो बच्चों को समझ आ गया। एक क्वेश्चन दूं और, एक क्वेश्चन और दूं, जल्दी बताओ। चलो बताओ, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 7 है, कल से क्लास में देखना कितना मजा आएगा। ये तो आज छोटा सा मजाक करा तुम्हारे साथ, तो छोटा सा मजाक करा, बताओ क्या वैल्यू आएगी इसकी। अगर ये बैच 100% आप पढ़ोगे इसमें, तो अभी आपने इस बैच का सिर्फ 0.0001% पढ़ा आज की क्लास में। बताओ कितना आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, 47 आंसर दिया बच्चों ने, बहुत बढ़िया। अब देखो, जो x प्लस 1/x के सामने होता है वो p होता है, यानी कि ये 7 क्या हो गया हमारा, p हो गया, ये p हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, p का स्क्वायर, यानी p क्या, 7 है माइनस 2। 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया तो कितना आया, 47। बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन और करोगे, फिर मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला कैसे बना। एक क्वेश्चन और करना, फिर मैं बताऊंगा फॉर्मूला कैसे बना ये। चलो, बहुत बढ़िया, बच्चों को समझ आ रहा है। मुझे और क्या चाहिए, अरे यही चीज़ तो चाहिए कि आपको पढ़ाई अच्छी लगे और समझ आए। चलो एक क्वेश्चन करना बेटा, एक्स माइनस सॉरी एक्स माइनस 1/x की वैल्यू 4 है, x² प्लस 1/x²। क्लास में मैं आपको क्यूब वाली भी सिखाऊंगा। करो जल्दी, बताओ इसका आंसर, बताओ फास्ट, हम फास्ट।
बताइए जल्दी, 1 मिनट में आया मैं। बताइए हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चों का 18 आंसर आया है, सभी का आंसर सही आया है। जितने भी बच्चे 18 आंसर दे रहे हैं, सभी का आंसर क्या है? एकदम सही आया है। बहुत बढ़िया बेटा। देखो क्या करेंगे अब, हमें पता है ये क्या दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला, ये माइनस वाला, ये वाला लगेगा इसमें, पी स्क्वायर प्लस 2 वाला। ये पी हो गया, तो पी स्क्वायर प्लस 2, 16 और 2 कितना हो गया? 18। कितने बच्चों का 18 आ रहा है बताइए? बताइए फास्ट, कितने बच्चों का 18 आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही बच्चों का आ रहा है? ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलो इधर आओ। सर आपकी जय हो। समझ आ गया भाई? कंसेप्ट समझ आया आपको? जैसा मैं चाह रहा था आपको समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई, मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि बच्चों को समझ आ रहा है। और अब समझते हैं फॉर्मूला ड्राइव हुआ कैसे, ये सबसे बड़ी बात है। चलो देखो, ये कोई ट्रिक नहीं है, फॉर्मूला है। आप सभी को एक फॉर्मूला पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना? क्या होता है वो? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कर दो बंद। देखो अब x प्लस 1/x का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा, ध्यान से देखना, ये क्या हो गया? ए हो गया, और ये पूरा 1/x क्या हो गया? बी हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए इंटू में बी प्लस बी स्क्वायर। देखते रहना ध्यान से भी, एक्स से एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये क्या है? 1 में एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से दो, इसको इस तरफ ले आओ, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो मैंने क्या करा, इसको ना, इसको, इस पूरे को क्या मान लिया बेटा? पी मान लिया। क्या मान लिया? पी। तभी तो आप क्या बोलते हो, पी का स्क्वायर माइनस 2, ऐसे आता है। बाकी और डिटेल जो होंगे आपको नेक्स्ट क्लास में सारे फॉर्मूले आपको बना दूंगा। देखो कैसे बनते हैं, देखो आगे ना, पी स्क्वायर माइनस 2। समझ आया? जल्दी बताओ चुन्नू मुन्नू, समझ आया? ठीक है, तो अगर आपको कंसेप्ट सीखना है कंसेप्ट सीख लो, फॉर्मूला सीखना फॉर्मूला सीख लो, बाकी क्वेश्चन करेंगे बढ़िया बढ़िया। हर चैप्टर के 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे हम, कुछ क्लास में कराऊंगा और कुछ होमवर्क। तो आज के लिए इतना ही है बेटा, ठीक है? कल हमारी मुलाकात होगी ऐप पर, 7:10 पर भी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है? आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना। थैंक यू।